अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शरीफ कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। साडा हाफजाबाद जिला गुजरात डिवीजन बनते उनदे विच शामिल होए ते जिंदे हाफजाबाद की तकरीबन 95-97% जी आवाम ने उस दी मुखालफत की ते विच कुछ लोगों उसकी हमायत की भी अगर साडा जिला उधर चला गया तो सानू जिले की जिले के तरक्याती काम ने वो बड़े होने दे जिले विच फंड बड़ा आवेगा, लेकिन कुछ काम हो भी रहे जिहड़ा कुछ दिनों तक दरिया चनाब के पुल का सरवा भी होवेगा ते मारता खुरम जुरेड़ा जो रोड है वह भी बन रहे, उनकी कुछ सोशल मीडिया के दोस्त तनकीद कर रहे हैं जी शौकत साहब बनवा रहे हैं फलाना। चलो ठीक है, जेड़ा भी होंदा पे बनन दो, तुझे शुएब शाह नवाज बनवा रहे, जेड़ा भी बनता है बनन दो तो, लेकिन उस उत्ते साडे जनाब मेरे जिले हाफजाबाद की जान, जिले हाफजाबाद की शान जनाब प्रोफैसर असद सलीम शेख साहब ने भी उस दे उत्ते बड़ा प्यारी वजाहत करके दसे बई सानू जिले गुजरात डिवीजन दे शामिल होंदियां किन्ना गल्लां दा मुश्किल है, किहड़ियां कम्मां दा सानू मुश्किल है ते हुण असीं गुजरात डिवीजन चले गया सानू किन्ना गल्लों आसानी होवेदी जां किन्ना गल्लां सा मुश्किल होवेदा, किहड़ियां किहड़ियां गल्लां ने। वो जनाब मेरे प्रोफैसर जनाब असद सलीम शेख साहब ने भी अपने ज़ारे यकजहती करदे होए एक बयान जारी किया है। वो तुहानूं हुण असीं बयान सुनाने जनाब असद सलीम शेख साहब साडे व्यूअरां नूं वो ज़रा मुखातब करके दसो, ज़रा तफसीली गू करके तुसां दसनी है भी ये जनाब मेरी की सारा महाजरा है, किस तरह सानू मुश्किलात है या किवें सानू आसानियां पैदा होंदियां। जी असद सलीम शेख साहब। मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख। आपसे आज हमारे इलाके के जो अहम इशू आजकल चल रहा है कि ज़िला हाफजाबाद को डिवीज़न गुजरात का हिस्सा बनाया गया है, तो ये क्यों और हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या नुकसान आते हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा नुकसान जो एक पब्लिकली आम बंदा सोचता है या डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के सरकारी दफातर के सरबराहान या मुलाजमीन सोचते हैं, वो सबसे अहम मसला ये है कि डिस्टेंस बढ़ गया है। तो गुजरांवाला का डिस्टेंस ज़ाहिर है कि 110 किलोमीटर है, तो ये 50 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। और फिर जो रोड है डायरेक्ट कोई ऐसा लगता नहीं है गुजरात को कि डायरेक्ट जाया जाए। सिर्फ तहसील पिंडी पटियाँ के लिए जो अप्रोच रोड है वो जो चकमानों का रास्ता है कादराबाद वाला वही जाता है और उसकी सड़क भी अच्छी नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो कॉमन इशू है वो डिस्टेंस का है कि पहले से फासला उसका बढ़ जाएगा। दूसरा एक और नफसियाती वजह भी है कि लोग तब्दीली को जल्दी कबूल नहीं करते। ये हमारे बरसगीर के लोगों की आम आदत है। तो नफसियाती मसला भी है कि हम इस तब्दीली को आसानी के साथ कबूल नहीं करेंगे और नहीं कर रहे। तो एक वजह ये भी है। तीसरी वजह कल्चर के हवाले से है कि हम पौने 200 साल से गुजरांवाला से जुड़े हुए हैं इंतज़ामी इकाई के तौर पर। 1993 तक 1849 से लेकर 1993 तक हम उसकी तहसील रहे और फिर डिवीज़न का हिस्सा बने रहे। तो पौने 200 साल के अंदर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हाफजाबाद की कश्मीरी, अराई और कुछ दूसरी बरादरियों की शादियाँ बहुत सारे ख़ानदानों की गुजरांवाला में हैं। बेशक ये डिवीज़न गुजरात की तब्दीली की वजह से शादियाँ नहीं रुक जाएंगी, तो फासले ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो सरकारी मामलात के हवाले से गुजरांवाला आना जाना होता है उनका और वहाँ उनकी शादियाँ भी हैं, तो वो उनके लिए आसानी होती थी वहाँ दोनों मामलात को डील करने के हवाले से। तो ये कल्चर का भी एक पहलू है कि लोग नफसियाती तौर पर कल्चरली उसके साथ जुड़े हुए हैं। तालीमी लिहाज से भी नुकसान होगा। नया बोर्ड बनेगा गुजरात के अंदर, तो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के जिनका वास्ता पड़ता है बोर्ड के मामलात के हवाले से आना जाना उनको होता है, तो उनको भी डिस्टेंस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इक़्तिसादी तौर पर भी जो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के लोग हैं उनके कारोबार, तिजारत जो गुजरांवाला का एक इंडस्ट्रियल हब है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो गुजरात के साथ लेन देन बहुत कम लोगों का होता है। तो बेशक वो फैसलाबाद लाहौर की तरह आना जाना ख़त्म तो नहीं होगा डिवीज़न हेडक्वार्टर बनने की वजह से, लेकिन एक नफसियाती मसाइल हैं कि लोग तिजारती गर्ज से वहाँ आते जाते हैं और जिन लोगों के सरकारी मामलात हैं और साथ कारोबार भी छोटे मोटे हैं, तो वो दोनों काम करना गुजरांवाला जाकर उनके लिए आसानी होती है। तो अब होगा क्या, कारोबार के लिए गुजरांवाला जाएंगे, सरकारी मामलात के लिए उनको गुजरात जाना पड़ेगा।
फिर एक सियासी मसला भी है। सियासी वाले से चूँकि गुजरात जो है उसके अंदर चौधरी बरादरान, परवेज़ इलाही वगैरह, चौधरी शुजात वगैरह, उनका एक कंट्रोल है और वो प्रोविंशियल लेवल की लीडरशिप का दर्जा रखते हैं। तो जाहिर है कि जब डिवीज़न गुजरांवाला में हाफिज़ाबाद आएगा तो वो डिवीज़न की सियासत के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, एक अपना बेस बनाने की और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की इंतखाबी सियासत के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की जो क़यादतें हैं, नुमाइंदे हैं, ख़ां उनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ है या पीपल्स पार्टी के साथ है, वो तीनों नुमाइंदा जमातों के जो यहाँ ज़िम्मेदारान हैं वो इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और या पब्लिक का एक वो देख कर के ट्रेंड किस तरफ है, इस लिहाज से वो इसकी मुखालफत भी वो कर रहे हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि ये सबसे बड़ा डिवीज़न था 6 ज़िला पर, अब 3-3 ज़िला पर मुश्तमिल डिवीज़न अलग हो गए, तो काम की तकसीम हो जाएगी, काम आसान हो जाएंगे, काम का बोझ अफसरान पे कम हो जाएगा। फिर दूसरा कि डेवलपमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं, और तीसरा कि नए मौक़े, नई असामियाँ पैदा होंगी रोज़गार के, तालीमी बोर्ड बनेगा, कमिश्नर ऑफिस बनेगा, डिवीज़नल हेडक्वार्टर के जितने दफातर होते हैं वो बनेंगे, तो कुछ नई सीट्स आएंगी, नई असामियाँ क्रिएट्स होंगी, और उनके ऊपर कुछ लोगों को एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और नई असामियों के ऊपर भी भर्ती होने के इम्कानात होंगे। तो ये नेगेटिव और प्लस पॉइंट्स हैं, और इन्हीं को मद्देनज़र रखकर मैं समझता हूँ हर शख्स को अपनी राय का इज़हार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।